बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगा है। सवाल दिव्य दरबार और चमत्कार को लेकर उठ रहे हैं। नागपुर में जो चैलेंज मिला, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसका जवाब रायपुर में दे रहे हैं। दिव्य दरबार के चमत्कार पर फुल कंट्रोवर्सी चल रही है। नागपुर टू रायपुर, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों गुस्से में है बागेश्वर धाम सरकार? नागपुर की कथा के बाद क्यों चढ़ा है बाबा का पारा? चैलेंज के जवाब में क्या क्या बोल रहे हैं बाबा? हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। तो हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी वो किसी और काम से दी, वो हम कर रहे हैं, जिसकी मिर्चा पूरे भारत में विधर्मियों को लग गई। बागेश्वर धाम सरकार को क्या चैलेंज मिला है? 3 दिन से बागेश्वर को लेकर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? क्या दिव्य दरबार के नाम पर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं? क्या चैलेंज के डर से बाबा भाग खड़े हुए? हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम है, हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। इस वक्त हर मंच से बागेश्वर वाले बाबा को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्यों बाबा को बार बार नागपुर का चैलेंज याद आ रहा है? क्यों वो ये कह रहे हैं कि वो भगोड़े नहीं हैं? तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले वो दावा सुनिए जिसे लेकर बाबा के दरबार पर सवाल उठता है। आप चाहे जहां बैठे रहो, बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में अद्भुत महिमा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भीड़ में से नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं, मंच पर माइक से उनकी समस्या बताते हैं। वो जो भी बताते हैं, सामने बैठा इंसान उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा मोबाइल नंबर और घर में रखे सामान की डिटेल तक बताने का दावा करते हैं। इसके पीछे की ताकत बागेश्वर धाम की गद्दी की सिद्धि को बताते हैं। आपने दीवाल की अलमारी के पास स्थान दे रखा है, एक स्टेप के ऊपर अंबाजी को स्थान दिया, वहीं पर गंगा जल रखा हुआ है, वहीं पर एक यंत्र का जो है फोटो रखा हुआ है, वहीं पर लाल रंग का कपड़ा रखा है, वहीं पर एक अखबार का टुकड़ा रखा हुआ है, वहीं पर आपने एक कवच रखा है। अब वहीं जाकर बागेश्वर धाम का नारियल रख देना, अपने मकान के पूजा स्थल पर अंबाजी की विशेष कृपा हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद। बागेश्वर वाले बाबा के इसी दावे पर महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को आपत्ति है। समिति के संस्थापक श्याम मानव बाबा को चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज पूरा करने पर 30 लाख रुपए के इनाम का ऑफर दे रहे हैं। श्याम मानव का कहना है कि अगर बाबा अंधविश्वास नहीं फैलाते और वाकई में उनके पास कोई दिव्य शक्ति है तो वो इसे साबित करें। हमने उनको चैलेंज किया है कि हम आपको 10 व्यक्ति देंगे। पहले से कौन व्यक्ति होगी आपको पता नहीं होगा। ये 10 व्यक्ति आपके सामने आने के बाद में उनका नाम आपको बताना है। उन्होंने दावा किया था कि पहला नाम और पिताजी का नाम बताते हैं। पहला नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, इनकी उम्र बताइए, इनका टेलीफोन नंबर बताइए। 10 लोगों का बताइए। ये रजिस्टर्ड किया जाएगा आपके सामने, यानी रिकॉर्ड भी किया जाएगा एक तरफ और लिखा भी जाएगा।
पहले से इन 10 लोगों की ये सभी जानकारी, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र, आधार कार्ड के आधार पर सब चीजें पूरी तरह से एक पर्ची पर लिखी जाएगी, वो लिफाफे में सीलबंद की जाएगी और नागपुर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उनका नाम बड़ा है, ऐसे 5 व्यक्तियों के एक पंच समूह के सामने ये पूरा का पूरा ये चुनौती का जो भी प्रक्रिया होगी वो पार पड़ेगी। तो पहले से वो सील बंद होगा। अगर ये 90% करेक्ट होता है तो ये करेक्ट है ऐसा मानेंगे, यानी 100% की अपेक्षा हम नहीं करें, लेकिन 90% तक अगर आप होते तो इसमें आपकी बात में तथ्य है। दूसरा उनका ये दावा रहा है कि वो दूसरे के घर की चीजें पहचानते, भक्त के घर की चीजें पहचानते। ये क्लेरोवायंस हो गया, दिव्य शक्ति का ये एक हिस्सा है कि आप कहीं सूक्ष्म देह से जाकर चीजों को पहचान सकते हो। तो इसके साथ में हमने दूसरा दावा उनके सामने रखा है कि हम आसपास के किसी रूम में 10 चीजें अरेंज कर रख देंगे, बाकी कोई चीजें वहां नहीं होगी, ये 10 चीजें आप पहचान के बताओ। वो भी अगर आपने 90% करेक्ट बताया तो ये दोनों चीजें अगर 90% आप करेक्ट बताते हो और 2 बार ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, क्योंकि पहली बार आपकी भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर सब करना है। तो इसलिए पहली बार अगर आप जीतते हो तो आपको दूसरी बार जीतना पड़ेगा, तब 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर आपको 30 लाख रुपए का प्राइज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का चाहिए तो आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट भरना पड़ेगा, पहले अनामत रकम रखनी पड़ेगी। अगर आप दोनों बार ये हारते हो तो ये 3 लाख रुपए आपके जब्त हो जाएंगे। यही वो चैलेंज है जिसके बाद बाबा के दिव्य दरबार को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आरोप तो यहां तक है कि चैलेंज के बाद बाबा कथा को 2 दिन पहले ही खत्म करके चले गए, लेकिन हमारी पड़ताल में यह आरोप गलत साबित हुआ। नागपुर में बागेश्वर धाम की कथा पहले 5 से 13 जनवरी तक होनी थी, लेकिन 3 जनवरी को इसमें बदलाव कर 11 जनवरी तक कर दिया गया था, जिसे लेकर बाकायदा बागेश्वर धाम के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था। ये कहना कि बागेश्वर धाम ने चैलेंज के डर से पहले कथा छोड़ी और वो भाग गए, ये पूरी तरह गलत और निराधार है। दरबार देखना है तो हम तो वहां 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहां का लॉ है, उसके लिए साथ। बागेश्वर धाम सरकार और दिव्य दरबार की पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। एमपी के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मंदिर पर रोजाना हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। मंगलवार को यह संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। फेसबुक पर बाबा के नाम से कई पेज हैं जिन पर लाखों फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर भी बाबा के चैनल को 45 लाख से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसलिए भक्तों का विश्वास कायम रहे, इसके लिए बाबा हर आरोप का जवाब दे रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाबा की कथा चल रही है, जहां से बाबा अपने ऊपर लगे आरोपों को सनातन और हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं और चैलेंज देने वालों को रावण के खानदान का बता रहे हैं। आदिकाल से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म दोनों रहा, और कभी भी अधर्म की बातों को सुनकर डिगना भी नहीं चाहिए। ना ना ना। हमारे पास कल हमारे कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। जो राम को नहीं छोड़े अपन आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। अभी नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है, नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की,
वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। नागपुर में नहीं थे मिल पाओ, अब उसे विचार करना चाहिए। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई, कितने दिन चली कथा, 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो हमारा ज्यादा वाद विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ, और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, वाद विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। और हमारी न्यूज़ें तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत, रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, आओ। बाबा महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को जिस दरबार में आने का न्योता दे रहे हैं, दरअसल संस्था को इसी दरबार को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है। संस्था का दावा है कि बाबा पहले से पर्चा बनाकर रखते हैं और खुले मंच से अंधविश्वास फैलाते हैं। वो पहले से पर्ची लिख कर रखते हैं, पूछते भी है, पहले मुझसे मिले थे, मैंने आपका नाम कैसे पहचाना, आपकी उम्र कैसी पहचानी, फिर भक्त कहता है बालाजी की कृपा से या फिर भगवान की कृपा से वगैरह वगैरह वगैरह। यानी वो आभास निर्माण करते हैं कि सामने का भक्त का नाम वो अपने आप पहचानते हैं, सामने के भक्त की उम्र अपने आप पहचानती है। कुछ वीडियोस में उन्होंने मोबाइल नंबर पहचाने हैं। तो ये सब चीजें हमने इकट्ठा की, अलग अलग वीडियोस में से निकाली, वो सब पुलिस के सामने दी। फिर उन्होंने कई पेशेंट्स को ऐसा कहा है कि तुमको भूत लगा है, ये भूत रानी नाम के व्यक्ति ने तुमको लगाया है। भूत लगाना, ये कहना, ये भी हमारे कानून के तहत जादू टोना विरोधी कानून अनुसूची के 6वें शेड्यूल के अनुसार ये गुनाह है। और फिर किसी व्यक्ति का नाम जाहिर करना, ये भी गुनाह है। ये दोनों गुनाह है। समिति जो आरोप लगा रही है उसका जवाब बाबा हजारों भक्तों के सामने बैठकर दे रहे हैं। बाबा का साफ कहना है, ना वो कोई भगवान है, ना वो कोई चमत्कार करते हैं। संविधान ने उन्हें धर्म के प्रचार का अधिकार दिया है और यही काम वो करते हैं। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। और भारत देश में हनुमान जी की महिमा गाना गुनाए नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत, संविधान 25 धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और अगर हम हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है। दरबार में हम ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि तुम्हारे भूत हम भगा देंगे। हाँ, हमारे हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, हम ऐसी प्रार्थना जरूर करते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से, लाखों लोगों का हनुमान जी करते हैं। हम आपकी भी सुनेंगे, आप भी आइए, आपकी भी सुनेंगे। अब भाई तुम हनुमान जी के दरबार को ही अगर अंधविश्वास कहने लगो, तो ये बहुत बड़ा विषय है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। कल के दिन तुम हमारे कलावा को कहने लगोगे कि ये भी अंधश्रद्धा है। कल के दिन तुम हमारी राम कथा को अंधश्रद्धा कहने लगोगे। अगर कोई हनुमान जी के दरबार पर उंगली उठा रहा तो ये भारतीय हिंदुओं के हनुमान भक्ति पर उंगली उठा रहा है, उनको जवाब मुंह तोड़ देना ही पड़ेगा। तो आप हमारे खिलाफ लीगली जो तुमको करना हो कर लीजिए। हनुमान जी का प्रचार करना, अगर ये कानून का, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरु जी आपने महाराष्ट्र का कानून तोड़ा। अरे हम क्या तोड़ेंगे, हम तो कानून के साथ हैं। हम कानून नहीं तोड़ते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते, हम सच्चे सनातनी हैं। लेकिन सनातन की बात के लिए चुप भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम बुजदिल भी नहीं हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।